जय श्री कृष्णा। भारत भूमि को धर्म, अध्यात्म और करुणा की जननी कहा गया है। यहाँ हर त्योहार केवल उत्सव नहीं होता, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को उजागर करने वाला अवसर होता है। ऐसा ही एक पवित्र त्योहार है गोपाष्टमी। यह वह दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया था। गोपाष्टमी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में बड़े आदर के साथ मिलता है। यह वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करते हुए पहली बार गायों को चराने का कार्य प्रारंभ किया था। नंद बाबा ने इस दिन उन्हें गौ सेवा की अनुमति दी तो ब्रज भूमि में उत्सव का माहौल छा गया। ग्वाल बाल आनंद से झूम उठे और स्वयं श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक गायों को पुकारते हुए ब्रज के वनों में प्रवेश किया। उस दिन से यह दिन गोपाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गाय भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रही है। वेदों में कहा गया है, गायो विशेष्य मातरः है, अर्थात गाय संपूर्ण विश्व की माताएं हैं। वे केवल दूध नहीं देती, बल्कि संपूर्ण मानवता का पालन पोषण करती हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि जहाँ गाय की पूजा और सेवा होती है, वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं और वहाँ लक्ष्मी का वास होता है और समृद्धि का प्रभाव कभी नहीं रुकता। गोपाष्टमी के दिन श्रद्धालु लोग सुबह जल्दी उठकर गायों का पूजन करते हैं। उन्हें स्नान कराकर फूलों की मालाएं पहनाई जाती हैं। गायों के सींगों पर हल्दी और सिंदूर का लेप किया जाता है। उनके गले में सुंदर घंटियां बांधी जाती हैं। लोग उन्हें गुड़, फल, हरा चारा और मिठाई खिलाते हैं। बच्चे और बड़े सभी मिलकर गौमाता की परिक्रमा करते हैं। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि गाय माता के प्रति गहरी भक्ति और कृतज्ञता का प्रतीक है। गाय हमारे जीवन में अन्न, दूध, घी, दही और मक्खन के रूप में पोषण देती है। हमारे त्योहारों, यज्ञों और पूजा पाठ में घी, दूध और पंचगव्य का जो महत्व है, वह गाय के बिना संभव नहीं। इसलिए गाय को सृष्टि का पोषक और धर्म का आधार कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में गायों को अत्यंत स्नेह और आदर दिया। वे स्वयं को गोविंद और गोपाल कहलवाना पसंद करते थे। इसका अर्थ है जो गायों की रक्षा और पालन करता है। श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि जो व्यक्ति गौ सेवा करता है, वह ईश्वर की सेवा करता है, क्योंकि गाय माता में सभी देवताओं का वास बताया गया है। गोपाष्टमी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम किसी प्राणी, विशेषकर गौ माता की सेवा करते हैं, तो हम अपने भीतर दया, प्रेम और करुणा के भाव को बढ़ाते हैं। यही भाव हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। आज के समय में जब मनुष्य अपने स्वार्थ में प्रकृति और जीवों की उपेक्षा करने लगा है, तब गोपाष्टमी का संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी सभ्यता का मूल करुणा और प्रेम है। जब तक हम जीवों, विशेषकर गोमाता का सम्मान करेंगे, तब तक धरती पर शांति और समृद्धि बनी रहेगी। गोपाष्टमी के अवसर पर कई स्थानों पर गौशालाओं में विशेषकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भक्तजन दान पुण्य करते हैं, गोमाता के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे घरों में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहे। ऐसा माना जाता है कि गोपाष्टमी के दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से गाय की सेवा करता है, तो उसके जीवन से नकारात्मकता और दुख दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने ब्रज भूमि में गायों के साथ जो प्रेम पूर्वक संबंध दिखाया, वह केवल भक्ति का उदाहरण नहीं, बल्कि जीवन का संदेश भी है। उन्होंने हमें यह बताया कि हर जीव ईश्वर का अंश है और उसकी सेवा करना ही सच्ची पूजा है। गोपाष्टमी हमें आत्मचिंतन का अवसर भी देती है। हम अपने जीवन में कितना प्रेम और कृतज्ञता रखते हैं? क्या हम उन जीवों की रक्षा करते हैं जो हमें जीवन देते हैं? यह दिन हमें सिखाता है कि गौ सेवा केवल पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। गाय की रक्षा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टि से भी आवश्यक है।
गाय माता खेतों, गांव और समाज में संतुलन बनाए रखती है, इसलिए गाय को धरती का आभूषण कहा गया है। आज जब हम गोपाष्टमी मनाते हैं तो यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, धर्म और करुणा का उत्सव है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का असली सुख सेवा, प्रेम और समर्पण में है। इस पवित्र अवसर पर आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम गौ माता की सेवा, सम्मान और संरक्षण का कार्य अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। हम अपने आसपास गौशालाओं की सहायता करेंगे, जरूरतमंद पशुओं के लिए चारा और पानी की व्यवस्था करें और समाज में यह संदेश फैलाएं कि गौ सेवा ही ईश्वर सेवा है। जहाँ गौ माता का वास होता है वहाँ शांति, समृद्धि और दिव्यता बनी रहती है। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री कृष्णा।